खुशी मिश्रा और आप देख रहे हैं खरी कसौटी। 620 किलोमीटर बस इतनी दूरी तय की गई थी, एक तोहफा लाने के लिए नहीं बल्कि मौत खरीदने के लिए। एक ऐसा जहरीला कोबरा जिसे 11 दिनों तक घर में छुपा कर रखा गया। फिर एक रात पत्नी की सांसें तकिए से रोक दी गई और उसके बाद उसी कोबरा के दांत शव में गड़ा दिए गए ताकि दुनिया यही समझे कि मौत सांप के काटने से हुई है। लेकिन शायद आरोपी भूल गया था कि इंसान को धोखा दिया जा सकता है, विज्ञान को नहीं। करीब 6.5 साल बाद अब अदालत ने इस सनसनीखेज हत्याकांड में आरोपी पति अमितेश उर्फ शालू पटेरिया को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 1 दिसंबर 2019 इंदौर के संचार नगर में उस दिन सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद अचानक हड़कंप मचता है। 35 वर्षीय शिवानी पटेरिया को गंभीर हालत में अस्पताल लाया जाता है। पति अमितेश और उसके साथ मौजूद लोग डॉक्टरों से सिर्फ एक ही बात करते हैं, शिवानी को सांप ने काट लिया था। पहली नजर में कहानी सच लग रही थी क्योंकि घर में बिस्तर के पास एक मरा हुआ कोबरा भी पड़ा था। लेकिन यहाँ से शुरू होती है इस केस की सबसे बड़ी गुत्थी। शिवानी के मायके वालों ने साफ कह दिया ये हादसा नहीं, हत्या है। पहले तो किसी ने इस आरोप पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब पोस्टमार्टम शुरू हुआ तो पूरी कहानी पलट गई। डॉक्टरों ने पाया शरीर में सांप के जहर का एक भी निशान नहीं था। मौत की वजह थी दम घुटना, यानी सांप ने नहीं, किसी इंसान ने शिवानी की सांसें छीनी थी। अब पुलिस की जांच एक नई दिशा में बढ़ी और जो खुलासा हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया। जांच में पता चला कि आरोपी अमितेश घटना से कई दिन पहले राजस्थान के अलवर गया था, करीब 620 किलोमीटर दूर, जहां से उसने लगभग 30,000 रुपए में एक जहरीला ब्लैक डेजर्ट कोबरा खरीदा। लेकिन हैरानी यही खत्म नहीं हुई। उसने उस कोबरा को पूरे 11 दिनों तक अपने ही घर में छिपा कर रखा। वह किसी मौके का इंतजार कर रहा था और जैसे ही मौका मिला उसने तकिए से पत्नी का मुंह और नाक दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिर अपने प्लान के अगले हिस्से में काम शुरू किया। कोबरा को मार डाला, उसके दांत शव में गड़ा दिए और पूरी घटना को सर्पदंश से हुई मौत साबित करने की कोशिश की। लेकिन एक छोटी सी गलती उसकी पूरी साजिश पर भारी पड़ गई। फॉरेंसिक टीम जब मौके पर पहुंची तो बिस्तर पर संघर्ष के निशान मिले। तकिए के कवर पर लार के धब्बे थे, चादर बुरी तरह अस्त व्यस्त थी। ये सारे सबूत बता रहे थे कि मौत से पहले शिवानी ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की थी। उधर शिवानी के परिवार ने भी कई चौंकाने वाले आरोप लगाए। उनका कहना था अमितेश दिल्ली की एक दूसरी महिला के संपर्क में था और शिवानी को रास्ते से हटाना चाहता था। परिवार का आरोप था कि इससे पहले भी हत्या की कोशिश की गई थी, कभी गला दबाकर तो कभी जहर देकर। घटना वाले दिन बच्चों को जानबूझकर घर से बाहर भेजा गया ताकि घर में सिर्फ 2 लोग रहे, एक शिवानी और उसका कातिल। 2 दिन तक पूछताछ में आरोपी पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब उसके सामने फॉरेंसिक रिपोर्ट, कॉल रिकॉर्ड, वॉइस सैंपल और घटना स्थल के सबूत रखे गए तो आखिरकार वह टूट गया। उसने कबूल कर लिया कि पत्नी की हत्या उसी ने की थी और सांप का इस्तेमाल सिर्फ पुलिस को गुमराह करने के लिए किया गया था। इस केस का एक और पहलू भी बेहद गंभीर था, एक संरक्षित वन्यजीव कोबरा जिसका इस्तेमाल हत्या छिपाने के लिए किया गया। अदालत ने माना कि आरोपी ने न सिर्फ हत्या की बल्कि संरक्षित वन्यजीव की तस्करी और हत्या भी की। इसी वजह से हत्या के अलावा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत भी अलग से सजा सुनाई गई। करीब 6.5 साल तक चली सुनवाई के बाद 24 जून 2026 को अदालत ने फैसला सुनाया। हत्या के लिए उम्र कैद, साक्ष्य मिटाने के लिए 2 साल की सजा और संरक्षित कोबरा की हत्या के लिए 3 साल का कारावास और 25,000 रुपए का जुर्माना। अमितेश ने सोचा था एक मरा हुआ सांप उसकी सबसे बड़ी ढाल बन जाएगा,
लेकिन उसी सांप ने उसकी पूरी साजिश का सबसे बड़ा गवाह बनकर उसे उम्र कैद तक पहुंचा दिया। क्योंकि अपराध कितना भी शातिर क्यों ना हो, फॉरेंसिक के सामने झूठ ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता है।